हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना का प्रचंड रूप नियंत्रण में आने की बजाय हर रोज और ज्यादा विकराल होता जा रहा है। कोरोना हर रोज अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 4 लाख से भी ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आए। हालांकि इस बीच करीब 3 लाख मरीज कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 4,01,993 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में बेहद डरावने हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 3,523 लोगों की कोरोना के कारण जान भी चली गई। हरियाणा में कोरोना के 13,833 नए मरीजों की पहचान हुई। एक दिन में कोरोना से 98 लोगों ने जान गंवाई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 97,000 के पार पहुंची। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,047 नए मामले आए सामने। वहीं 375 मरीजों की कोरोना के कारण गई जान। अकेले दिल्ली में ही इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 99,361 पहुंच गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,919 नए मामले आए सामने। 828 लोगों की कोरोना के कारण हुई मौत। फिलहाल महाराष्ट्र में 6,62,640 सक्रिय मामले हैं। देश भर में आज कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 से 44 साल तक के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए 28 अप्रैल से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो गई। तीसरे चरण में हर एक सेशन में 200 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जिन लोगों को वैक्सीनेशन होना होगा उन्हें पहले ही मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने पर भी सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्हें मोबाइल पर मैसेज भेजे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और कर्नाटक में आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत नहीं हो पाएगी। इन सभी राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला दिया है। इन राज्यों में से लगातार ज्यादातर ने वैक्सीन निर्माता कंपनी को ऑर्डर दे रखा है, लेकिन अभी तक उनके पास वैक्सीन नहीं पहुंचने के चलते यहां फिलहाल वैक्सीनेशन नहीं शुरू हो पा रहा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर किए जा रहे उपायों में संगठन की ओर से कार्यकर्ताओं से निरंतर सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी की सक्रिय भागीदारी से ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग जीती जा सकती है। धनखड़ ने बताया कि हरियाणा बीजेपी की ओर से 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए गए हैं। वहीं इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 50, सांसद संजय भाटिया के प्रयासों से पानीपत के उद्यमियों ने 150, अमेरिका में रहे हरियाणा वासियों के सामाजिक संगठन ग्लोबल हरियाणा ने पहली किस्त के रूप में 50 और जींद बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मोर ने 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाने का ऑर्डर यूएस भेजा है। हरियाणा बीजेपी की ओर से कुल 432 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाने की तैयारी है। जल्द ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हरियाणा पहुंच जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पंचकुला के जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने भी पंचकुला में वीकेंड लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए। इसके तहत शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जिले में वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की। साथ ही पंचकुला पुलिस प्रशासन को वीकेंड लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लोगों से वीकेंड लॉकडाउन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलकर सार्वजनिक जगहों पर जाने पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध। से जरूरी काम के लिए ही घरों से निकलने वाले लोगों को इससे छूट होगी। हिसार जिले के उकलाना में वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन मिला जुला असर दिखाई दिया। एक और जहां उकलाना बस स्टैंड पर सरकारी बसें खड़ी दिखाई दी, तो वहीं कुछ निजी बसें सड़कों पर दौड़ती भी नजर आई। कई जगहों पर पुलिस द्वारा लोगों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान कई लोग तरह तरह के बहाने बनाकर भी घूमते दिखाई दिए। फल, सब्जी और दवाइयों की दुकानों को छोड़कर बाकी बाजार बंद दिखाई दिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। गुरुग्राम में जरूरी सामानों को छोड़कर तमाम दुकानों को पुलिस ने बंद करा दिया। साथ ही जो लोग बेवजह घर से बाहर घूमते पाए गए, उन्हें भी घरों में रहने की हिदायतें दी गई। गुरुग्राम के सबसे भीड़भाड़ वाले सदर बाजार में भी पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए। करनाल समेत हरियाणा के 9 जिलों में सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह वीकेंड लॉकडाउन बढ़ते हुए मामलों को देखकर लगाया गया। इन 9 जिलों में काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, जिसके चलते सरकार को एक कदम उठाना पड़ा। वहीं करनाल में व्यापारियों ने प्रशासन को अपना समर्थन देते हुए इस वीकेंड लॉकडाउन के बाद अपने बाजार भी 10 मई तक बंद रखने की बात कही है। उधर लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने साफ कर दिया कि वीकेंड लॉकडाउन में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। जरूरी सामान लोगों के घरों तक पहुंचेगा। सिर्फ दवाइयों की दुकान और डेयरी की दुकान खुली रहेंगी। वीकेंड लॉकडाउन को देखते हुए रोहतक में भी प्रशासन मुस्तैद है, जिसको लेकर लगातार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मार्केट में कई जगह कुछ लोग नियम तोड़ते दिखाई दिए, जिनको प्रशासन ने सख्त हिदायत दी। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को दुकान के आगे रस्सी बांधने के निर्देश भी दिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बाद 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए गए। शुक्रवार सुबह 10 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सोनीपत में वीकेंड लॉकडाउन का पालन प्रशासन सख्त नजर आया। बेवजह घर से निकलने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एग्जीक्यूटिव कमेटी और क्राइसिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अनिल विज ने अपने अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर कोरोना की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी सीएमओ को आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वीआईपी मूवमेंट के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना मरीजों के इलाज और भर्ती में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। विज ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कोरोना मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। सीएमओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी वीआईपी मूवमेंट के दौरान कोरोना मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों के बाद अब विदेश से मदद भी हरियाणा के कोरोना मरीजों के लिए आनी शुरू हो गई। यूएस से बेस्ड एनजीओ ने हरियाणा को 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजने का दावा किया है, जिसको लेकर 112 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बातचीत की और इसे जल्द ही लिफ्ट कराने के लिए आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने फ्री एयर लिफ्ट के लिए अपनी सहमति जता दी है। कोरोना के संकट के बीच एचएलपी सुप्रीमो में सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने लोगों की मदद के लिए एक बार फिर हाथ बढ़ाया। गोपाल कांडा ने निजी कोष से 1 करोड़ रुपए जनता के लिए जारी किए हैं। इस राशि में 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे, जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेंगे। एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने बताया कि ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे, इसी कोशिश में ये कदम उठाए गए। इसी के साथ गोविंद कांडा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना से खुद भी बचे और अपने परिवार को भी बचाए। संकट के इस समय में विधायक गोपाल कांडा एवं पूरा हरियाणा लोकहित पार्टी का परिवार सिरसा वासियों के साथ खड़ा है। सरकार ने आज पूरे प्रदेश में 18 से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही थी, लेकिन सरकार के दावों की पोल तब खुल गई जब वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाया। जब इस बारे में हमारी टीम ने नोडल अधिकारी डॉक्टर विशाल गुप्ता से बात की तो उन्होंने हैरान कर देने वाली बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 18 से ऊपर के लोगों को लगने वाली वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसके चलते आज वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर के लोगों को लगने वाली वैक्सीन का कोटा राज्य सरकार का है और 45 साल से ऊपर के लोगों का कोटा केंद्र सरकार का। फतेहाबाद पुलिस की सीआईए विंग ने एक युवक को काबू कर उसके पास से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। युवक इन्हें 35,000 रुपए में बेच रहा था। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी दलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि फतेहाबाद में एक युवक रेमडेसिविर के इंजेक्शन महंगे रेट पर बेच रहा है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी के पास तक पहुंची। रेड तय होने के बाद जब आरोपी युवक इंजेक्शन देने पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। देश में कोरोना का बढ़ता कहर जहां आए दिन लोगों की सांसें छीन रहा है, तो वहीं सरकार लगातार इसी प्रयास में जुटी है कि किस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाया जाए। उधर इस डरावने माहौल में भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। अंबाला शहर की सब्जी मंडी में सरेआम उड़ती नियमों की धज्जियां इस जानलेवा बीमारी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उधर प्रशासन ने भी सब्जी मंडी में नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती है, लेकिन लोगों की नियम न मानने की आदत कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा खड़े कर रही है कि क्यों लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, क्यों कोरोना से लगातार हो रही मौतों का आंकड़ा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। सिरसा में शनिवार को रोडवेज बसों का संचालन सुचारू रूप से जारी रहा। शनिवार को वीकेंड लॉकडाउन के दौरान हिस्सा रोड स्थित बस अड्डा से बसों का सुचारू रूप से संचालन किया गया। रोजमर्रा की तरह बस अड्डा परिसर में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं दिखी। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और प्रदेश के अन्य जिलों के लिए बस सर्विस जारी रही। लोकल रूटों की कम बसें चली। सवारियां नहीं होने के ज्यादातर लोकल रूटों की बसों को बस अड्डा परिसर में ही खड़ा किया गया। महम कस्बे में खिलाड़ियों की राह देख रहा साइंस सेंटर को कोविड सेंटर बनाया गया। इस कोविड सेंटर में 50 बेड होंगे, जिसमें 30 पुरुषों के लिए और 20 महिलाओं के लिए होंगे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने बताया कि कोविड सेंटर में ऑक्सीजन, बिजली, पानी के खाने पीने की व्यवस्था का प्रबंध होगा। उन्होंने बताया कि महम के तमाम अधिकारियों और समाजसेवी लोगों के साथ मीटिंग की गई। जांगड़ा ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, वहीं सेंटर के साथ लगते किसान हवेली में मरीजों के साथ आने वाले लोग रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना छूने से फैलता है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाकर रखें। पंचकूला में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पंचकूला के सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को पंचकूला में 552 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं।
जबकि 24 घंटों में 7 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। आपको बता दें कि पंचकूला में अब 2554 एक्टिव केस है, जबकि कोरोना से अब तक कुल 201 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में लगातार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गोहाना उपमंडल में भी कोरोना मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा देखने को मिल रहा है। गोहाना में पिछले 20 दिनों में 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। गोहाना नागरिक अस्पताल को 1.5 दर्जन स्टाफ भी कोरोना की चपेट में है। कोरोना ने अंबाला में अब ऐसी रफ्तार पकड़ ली है कि बाल सुधार गृह में भी 31 बालबंदी कोरोना की चपेट में आ गए। अंबाला की बाल सुधार गृह में बंद 31 बालबंदियों की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बाल सुधार गृह में से 85 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 31 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया है। साइबर सिटी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 90 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है। शहर की 70 रिहायशी कॉलोनियों के बाहर अब पुलिस का कड़ा पहरा है। इन रिहायशी कॉलोनियों को लार्ज आउटब्रेक रीजन में रखा गया है। साथ ही इन इलाकों में अब आने और जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की माने तो इन इलाकों में 50 से 80 लोग संक्रमित हैं। रादौर के सरकारी अस्पताल में पिछले 2 दिन से कोविड वैक्सीन न होने के कारण वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पा रहा। अस्पताल प्रशासन की ओर से कोविड वैक्सीन उपलब्ध न होने संबंधी एक नोटिस भी लगा दिया गया। सिरसा में देर रात ऑक्सीजन के सिलेंडरों की 3 गाड़ियां पहुंची, जिनमें 100 से ज्यादा सिलेंडर थे। इसकी सूचना पाकर जिला प्रशासन की अनुमति के साथ अस्पतालों के डॉक्टर एवं स्टाफ सदस्य सिलेंडर लेने पहुंचे। अनुमति दिखाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिया। ऑक्सीजन एजेंसी के संचालक ने बताया कि ऑक्सीजन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। सिरसा में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों के परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए डबवाली रोड पर एजेंसी के बाहर जुटे हैं। निजी अस्पताल में दाखिल मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते रेफर किया जा रहा है। ऐसे में मरीजों के परिजन खुद गैस सिलेंडर का प्रतिबंध करने के लिए सुबह से ही एजेंसियों के बाहर जुट रहे हैं। मैम के सरकारी अस्पताल में कोरोना की कोई दवाई नहीं मिल रही। अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव के परिजनों ने बताया कि उन्होंने परिवार के एक सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी हालत ज्यादा खराब थी। परिजनों ने ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा और अस्पताल के स्टाफ ने ऑक्सीजन लगाने की बजाय रोहतक रेफर कर दिया। वहीं एसएमओ से जानकारी लेनी चाहिए तो वो अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। गोहाना से मजदूरों ने अपने घरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। प्रवासी मजदूरों की माने तो बीते साल कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण लाखों मजदूरों ने देश के कई हिस्सों से पलायन किया था। अब कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से वही हालात पैदा कर दिए हैं। लॉकडाउन से डरे प्रवासी मजदूर स्पेशल बसों के जरिए यूपी बिहार अपने गांवों के लिए पलायन करने लगे हैं। वहीं दोबारा से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने से प्रवासी मजदूरों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी है। इसी के चलते गोहाना से रोजाना बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करने लगे हैं। जाखल में समाजसेवी संस्था लायंस क्लब की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में युवा वर्ग का विशेष योगदान रहा। शिविर में 43 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान सभी रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। रक्तदाता रोहित का कहना है कि उसको पहली बार रक्तदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। गोलाचीका में वार्ड नंबर 9 के लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि पिछले 6 महीने से उन्हें पीने की पानी की समस्या आ रही है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई इस समस्या का समाधान नहीं करवा सका। लोगों ने अब जल्द से इस समस्या समाधान न होने पर पब्लिक हेल्थ कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया।
सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को गुरु तेग बहादुर का 400 गुरुपूर्व मनाया गया। सिंघू बॉर्डर पर फूलों से स्टेज को सजाया गया था। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद गुरु पर्व मनाया गया। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। किसानों में उत्साह भरने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं बलदेव सिरसा ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार कोरोना के नाम से हमें डराने की कोशिश कर रही है। ये कोई महामारी नहीं है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए भिवानी में धारा 144 लगा दी गई, जिसके बाद भी गुरुवार को प्रेमनगर गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मामले में राकेश टिकैत समेत 6 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। एनआईटी फरीदाबाद के नंगला गुजरान ने ग्रामीणों ने अपने गांव के डिपो होल्डर पर पूरा राशन नहीं बांटने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि इसका विरोध करने पर डिपो होल्डर महिलाओं के साथ गाली गलौज धक्का मुक्की करता है, जिसकी शिकायत को लेकर सभी ग्रामीण फरीदाबाद के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी से शिकायत करने पहुंचे। लोगों ने आरोपी डिपो होल्डर सत्येंद्र भड़ाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सत्येंद्र भड़ाना की मनमानी और दादागिरी से परेशान होकर ही वो जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से उसकी शिकायत करने पहुंचे हैं। इधर पानीपत में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने छोटूराम चौक के पास से एक 16 साल की नाबालिग का रेस्क्यू किया। किशोरी ने बताया कि उसकी दादी ने उसकी मां को बहला फुसलाकर तरावड़ी के रहने वाले 40 साल के शख्स से उसकी जबरन शादी कर दी थी, जिसके बाद उसका पति उसे देह व्यापार में धकेलने लगा था। चाइल्ड हेल्पलाइन की कोऑर्डिनेटर पूजा मलिक ने बताया कि बिहार के छपरा जिले के एक गांव की किशोरी ने बताया कि मार्च 2021 में उसकी दादी ने जबरन उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी थी। पति ने उसके साथ दुष्कर्म किया और कमरे पर देह व्यापार कराने लगा। फिलहाल इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब इस मामले की जांच तरावड़ी थाना पुलिस करेगी। इस मामले में डीएसपी सतीश वत्स का कहना है कि नाबालिग का मेडिकल करवा लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। करनाल की CIA-2 शाखा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल करनाल हाईवे पर तरावड़ी के पास 18 अप्रैल को बोरे में एक लाश की पहचान हुई थी। मृतक की शिनाख्त दिल्ली के 18 वर्षीय युवक निक्की के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था, जिसमें निक्की रात को अपने प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। लड़की के परिजनों ने उसे देखकर उसके साथ मारपीट की, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद लड़की के पिता ने अपने भाई और 2 नौकरों के साथ मिलकर उसके शव को तरावड़ी के पास हाईवे के किनारे फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुजरात के भरूच में एक कोविड अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आई। आग की चपेट में आने से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। आग भरूच के पटेल वेलफेयर अस्पताल में रात करीब 12:30 बजे लगी। पटेल वेलफेयर अस्पताल में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए कोविड सेंटर बनाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले साल फरवरी से सीतापुर जेल में बंद आजम की शुक्रवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद जेल के ही अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है।
बॉलीवुड एक्टर विक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना से निधन हो गया। वह 52 साल के थे। विक्रमजीत कंवरपाल एक एक्टर बनने से पहले आर्मी के अफसर रह चुके थे। उन्होंने आर्मी से रिटायर होने के बाद साल 2003 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल का बल्ला आखिरकार चल गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल 14 के 26वें मैच में राहुल ने 57 गेंदों पर नाबाद 91 रन बनाए। केएल राहुल ने अपनी इस पारी के साथ ही ऑरेंज कैप पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है।